आदिवासियों की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली और समाज सेवी दयामिनी बारला हमारे साथ है। राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया था। इसमें राज्य भर से कई आदिवासी नेता शामिल हुए थे और अभी हमारे साथ है दयामिनी बारला जी। उनसे बात करते हैं। दयामिनी जी, कौन से ऐसे विषय थे जिन पे आज चर्चा हुई? 2 दिवसीय जो कार्यक्रम था। एक तो सबसे पहले आज 9 जून है और 9 जून को हम लोग सबको जानते हैं, हमारे आंदोलन के नायक बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उसके साथ ही देश की जनता, राज्य की जनता से हम उनको भी मैं फूल जोहार करती हूँ। ये 2 दिन का जो कन्वेंशन है वो आदिवासी संघर्ष मोर्चा का कन्वेंशन, और ये आदिवासी संघर्ष मोर्चा मुझको लगता है 3 साल 4 साल पहले आदिवासी सवालों को लेके ही एक संघर्ष मोर्चा बना था। और उसमें सब कोई देख रहे हैं कि देश में और पूरे झारखंड के आदिवासियों का जो सवाल है, उन तमाम सवालों को हम लोग देखेंगे कि तो झारखंड में ही जो जल जंगल ज़मीन का जो संघर्ष है अभी तीखा होते जा रहा है। और जब विस्थापन, जंगल बचाने की लड़ाई की बात करेंगे, ज़मीन बचाने की की बात करेंगे, या तो मानवाधिकारों को की रक्षा की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी बात करेंगे, तो पिछले समय में जिस तरह से बड़ी बड़ी लड़ाई ये झारखंड की धरती ने वो लड़ाई लड़ी, लोकतंत्र तरीके से लड़ाई लड़ी और लड़ाई उन्होंने जीता भी सभी जगह। चाहे नेत्रहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ की लड़ाई की बात करेंगे, कोयलकारो परियोजना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई उसकी बात करेंगे, या तो राज बनने के बाद जितने भी कारपोरेट घराने के साथ जो MOU किया 2001 से लेके 2006 तक के बीच में करीब 300 से ज़्यादा कंपनियों के साथ उस समय के जो तत्कालीन सरकार ने MOU किया, उनको रोकने के लिए ज़मीन पर विस्थापन अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब हम आदिवासियों के ऊपर में हमले और मंजूर नहीं होंगे और पर्यावरण को उजाड़ना मंजूर नहीं है। जल जंगल ज़मीन की हिफाजत, सिर्फ हिफाजत से ही ये धरती बचेगी, यहाँ की मानव सभ्यता बचेगी, यहाँ के आदिवासी दलित बचेंगे और यहाँ के लोगों को ये शुद्ध हवा मिलेगा, शुद्ध भोजन मिलेगा। ये तमाम विषय के ये राज्य और केंद्र दोनों का विषय है। तो इन तमाम सवालों को लेके ही ये आदिवासी संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया था, इसलिए कि इसमें सारे लोग लड़ने भिड़ने वाले, माने जल जंगल ज़मीन बचाने वाले लोग हैं। तो आज भी आप लोगों ने हॉल में भी पूरा देखा कि आदिवासियों पर हमला अब बर्दाश्त नहीं, जंगल ज़मीन लूट बर्दाश्त नहीं। तो ये कल 8 और 9 को भी जो ये कन्वेंशन हो रहा है उसमें सभी जगह से पूरे राज्य के माने संघर्ष के साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आज एक घोषणा पत्र भी जारी किया गया और उसमें लबोलुआब वही है कि बड़े कारपोरेट घराने को हम हर हालत में रोकेंगे अपना ज़मीन जंगल लेने से। और जिस तरह से पूरे देश में आज मोदी सरकार देश के भारतीय संविधान पर जो हमले कर रहे हैं और भारतीय संविधान पर हमला करते हुए वो विदेश की नीतियों को अब इस देश में थोपने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। देश का जो अपना संपत्ति है उन संपत्तियों को बड़े बड़े कंपनियों के हाथ में बेचने का काम किया। रोड भी बेचा, एयरपोर्ट भी बेचा, बंदरगाह भी बेचा। हम लोगों ने जो ज़मीन दिया था आपका रोड के लिए उसको भी बेचा। हम लोगों ने रेलवे ट्रैक्स के लिए ज़मीन दिया था उसको भी बेचा, स्टेशन को भी बेचा। तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है। तो हम आदिवासी पूरे राज्य में लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने जल जंगल ज़मीन भाषा संस्कृति को बचाने के लिए। यही आरोप राज्य सरकार पर भी लग रहे हैं। आपने बीते दिन देखा होगा सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर एक बड़ा आंदोलन जो है अभी भी चल रहा है। उसको लेकर रिम्स 2 का जो ज़मीन होना है, मतलब वहाँ पे आवंटन होना है या फिर अधिग्रहण जो होना है, उसको लेकर भी विवाद खड़ा हो रहा है। तो ये आरोप राज्य सरकार पे भी लग रहे हैं। जहाँ तक आपने जो फ्लाईओवर की बात की, हम लोग सरना, ससंदरी, देसौली और पूरे झारखंड को बचाने वाले लोग हम लोग हैं।
पूरा जिंदगी भर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हम लोगों ने जहाँ पर भी कारपोरेट आर्सेलर मित्तल के खिलाफ भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, जिंदल कंपनी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ा, भूषण के खिलाफ भी लड़ाई लड़ा। और इसके साथ मैंने पहले ही कहा 2001 और 2006 के बीच में जो भी सरकारें थी उन्होंने जो करीब 300 कंपनियों के साथ जो MOU किया, हम लोगों ने लड़ाई लड़ के उसको बचाया। तो आप समझ सकते हैं कि हम जल जंगल ज़मीन बचाने वाले अपने भाषा संस्कृति को बचाते हैं। हम लोग अपना सरना मसना मने हड़गड़ी ससंदरी देसौली सब कुछ बचाते हैं। और ये धरती ही हमारी माता है, हमारा पहाड़ ही हमारा सिंगबोंगा है, नदी नाले हमारे देवी और देवता हैं। अब रही बात आपने जो सवाल किया कि यहाँ पर ये जो रैंप को लेके, हमारा ये कहना है कि मैं सिरुमटोली में रहती हूँ, मैं बार बार ये बात मैंने शुरू से ही कहा। वहाँ पर जब 6 करोड़ का बिल्डिंग बनना शुरू किया था तब भी मैंने ये बात को कहा कि ये छोटा सा जगह में जिसको कि हमारा सरना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यहाँ पर इतना बड़ा बिल्डिंग ना बनाया जाए, जगह छोटा हो जाएगा। तब भी से मैंने वहाँ जो जितने भी लोग हैं आज की तारीख में जो विरोध हो रहा है, मैं अपने आदिवासी समाज को भी मैं बार बार बोलती हूँ कि हम सचेत होके अपने वजूद का लड़ाई लड़ें और पूरी तरह से ईमानदारी के साथ अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हम लड़ाई लड़ें। यहाँ रैंप का जो लड़ाई लड़ा उसमें भी मैं खुलेआम सबको को मैं बोलते रही कि यहाँ जब फ्लाईओवर का DPR बना तो कब बना, ये लोगों को समझना चाहिए। 2000 आपका यहाँ पर 2013-14 में बना DPR यहाँ, और उस समय यहाँ पर अब हम लोग जब संविधान की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका नगर विकास मंत्री कौन थे? CP सिंह थे। और यहाँ पर आपका रांची की मेयर कौन थी? आशा लकड़ा थी। तब हमारा जो सवाल है, आपने जो कहा कि हमारे आदिवासी अभी वर्तमान सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन मूल जड़ में ये जो सवाल है उस सवाल को समझने की जरूरत है। जब नगर विकास मंत्री CP सिंह उस समय थे और यहाँ का मेयर आशा लकड़ा थी, तो आप मेयर होते हुए उस समय कौन सा DPR यहाँ पर आप लेके आ रहे हैं, कौन सा योजना यहाँ पर लागू हो रहा है, आपको पता नहीं था? ईमानदारी से हम पूछ रहे हैं, आपको पता नहीं था? अगर आप पता नहीं था तो आप आदिवासी समाज के प्रति आप बेईमान हैं। तब आप वो जो DPR जब यहाँ पर लागू हुआ तो आपको नहीं पता था इतना बड़ा करोड़ का फ्लाईओवर यहाँ पर बनने जा रहा है? तब आपने नहीं सवाल उठाया कि ये इससे हमारा सरना छोटा होगा, इससे हमारा अस्तित्व को आघात होगा। हम जमीन बचाने वाले हम लोग हमेशा सब जगह लड़ाई लड़ते हैं। पहले DPR यहाँ पर क्या चीज़ है, क्या कहता है, कितना ज़मीन जाएगा, किसका ज़मीन जाएगा और इससे क्या किसको माने क्षति हो गए, हम लोग देखते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, सिर्फ हेमंत सरकार को गाली देने से नहीं होगा। हेमंत सरकार पर केवल आप आरोप लगाएंगे कि रैंप यहाँ पर उतर गया, इससे बात नहीं बनती है। ईमानदारी की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। और मैंने जो सवाल मैं केवल नहीं कर रही हूँ, सारे लोग सवाल कर रहे हैं। DPR बन रहा था उस समय, हमारे सारे लोग कहाँ पर थे? और यहाँ पर जब एक इंदिरा आवास बनता है, गाँव में इंदिरा आवास बनता है, तो किसके ज़मीन पर बन रहा है, क्यों बन रहा है? आपका वार्ड पार्षद से लेके मुखिया से लेके आपका CO BDO तक जाँच करता है कि ये इंदिरा आवास किसके ज़मीन पर बन रहा है, सरकारी ज़मीन पर बन रहा है या तो लाभुक के अपने ज़मीन पर बन रहा है, तब वो सैंक्शन होता है, तब वो पास होता है। आप इतना बड़ा महानगर का मालिक होके आपको नहीं पता था, तो ये आदिवासियों के साथ बेईमानी है। उस समय तो ये काम शुरू नहीं हुआ था, हेमंत सरकार में काम शुरू हुआ। लोगों का कहना है कि अभी तो DPR बदल जाना चाहिए था जब आंदोलन शुरू हुआ। सुनिए, अब एक बिजली का खंभा, पहले हम लोग देखते थे तार ऊपर होता था, बिजली का खंभा ऊपर होता था। रघुवर सरकार आया, उसको अंडरग्राउंड कर दिया। क्या ये 2024-25 है? कल के दिन में आप सरकार में आएंगे तो नीचे जो अंडरग्राउंड में बिजली का तार लगा दिए हैं उसको कोड़ के आप ऊपर तुरंत ले जा सकेंगे?
तो आपको तो उसी समय देखना चाहिए था जब बिजली का खंभा ऊपर है, तो उसी समय आपको सोचना चाहिए था। जो डीपीआर बन रहा था ना, उसी समय आपको, हम लोग जब डीपीआर देखते हैं, आर्सेलरमित्तल के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़े। हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, ज़्यादा अंग्रेजी नहीं जानते हैं, लेकिन उद्योग विभाग से पूरा डॉक्यूमेंट हम लोग निकाल के कि सही में कौन जब किसान का जमीन जा रहा है, किस इलाके में जा रहा है, कितना जमीन जा रहा है, आर्सेलरमित्तल कहाँ फैक्ट्री बनाएगा, क्या करेगा, वो हम लोग को पहले से डीपीआर निकाल के गांव वालों के साथ पढ़ते हैं। इसलिए कि हम लोग ईमानदारी के साथ इस झारखंड को बचाना चाहते हैं। आदिवासियों का हम लोग राजनीति करते हैं, यहाँ के जंगल जमीन को बचाने का राजनीति करते हैं। आपके तो के हाथ में तो सत्ता है, और ये कह के आप नहीं पास हो सकते हैं कि उस समय डीपीआर अलग था, हेमंत सोरेन अलग किया। आपका सरकार है, हेमंत सोरेन अब दूसरा थोड़ी ना है, आप ही के राज में है। आप उस समय कहे नहीं बैठे उनके साथ, और कहे नहीं बोले कि ये डीपीआर खराब है, इसको बदला जाए। कल पाहन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें कहा गया कि जो सरना संस्कृति को नहीं मानते हैं, कोई भी धर्म अपना लिए हों, उनका बहिष्कार होगा, ये कहा जा रहा है। कौन का पानी बंद कर दिया बहिष्कार करेगा? बाबूलाल मरांडी कौन बहिष्कार करेगा? सो पहले पाहन लोग कल जुटे थे वहाँ, पाहन लोग जुटे थे, तो कौन पाहन कह रहा है बता दीजिए ना। कौन पाहन किसका बहिष्कार कर रहा है? सब यहाँ के भूमिपुत्र हैं, सब यहाँ के भूमिपुत्र हैं। यहाँ का सिर्फ सभी आदिवासी भूमिपुत्र है, यहाँ के सारे किसान भूमिपुत्र हैं, और सारे लोग CNT एक्ट के अधिकारी हैं, सारे लोग 5वीं अनुसूची के मालिक हैं, सारे लोग यहाँ पर पेशा कानून के मालिक हैं। यहाँ का नदी नाला जल जंगल जमीन सब उनका है। किनको आप बहिष्कार कीजिएगा बता दीजिए? कौन किसका बहिष्कार कर रहा है? सारे आदिवासी हैं, सारे खतियानी हैं। आप किनका बहिष्कार करेंगे? आपको अड्डानी का बहिष्कार कर आप कीजिए, आप अंबानी का बहिष्कार कीजिए, आप उन तमाम लोगों का बहिष्कार कीजिए जो आपको धर्म के नाम पर आपको तोड़ना चाहते हैं, जो आपको जहर पिलाना चाह रहे हैं कि इनका बहिष्कार उनका बहिष्कार। किनका बहिष्कार कीजिएगा? हम खतियानी हैं, हम यहाँ के जमीन मालिक हैं, आप किनका बहिष्कार करेंगे? केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष है फूलचंद तिर्की, उनका कहना है जो मंदिर जाते हैं, जो चर्च जाते हैं, जो गुरुद्वारा जाते हैं, जो मस्जिद जाते हैं, उनका बहिष्कार करेंगे हम। भारत के संविधान में मंदिर जाने वाले इस देश के नागरिक हैं। भारत के संविधान में चर्च जाने वाले इस देश के सम्मानित नागरिक हैं। भारत के संविधान में सरना का सेवा करने वाले इस देश के सम्मानित नागरिक हैं। मस्जिद जाने वाले यहाँ इस देश के सम्मानित नागरिक हैं। आप किनका बहिष्कार करेंगे? भारत के संविधान में सारे लोग यहाँ के सम्मानित नागरिक, जिसको मोदी या तो हमारा भारत के संविधान में कितने लोग हैं? 140 करोड़ की गिनती होती है ना, उसमें 140 करोड़ में हम सारे लोग हैं। आप किनका बहिष्कार करेंगे? हो सकता है भारत के संविधान को नहीं जानते हैं, भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, तो आप देशद्रोही होंगे। कि अब भारत का संविधान को जो नहीं मानता है वही ना देशद्रोही होता है भाई। हम लोग को तो भारत के संविधान में आप उनका देखिए सेक्शन 19 और 25 में क्या कहता है। बार बार भारत के संविधान को पढ़िए। वो कह रहे हैं वो लोग को डिलिस्टिंग किया है, मैं नहीं जानती हूँ। मैं भारत के संविधान के तहत आती हूँ। हर जाति और समुदाय भारत के संविधान के तहत जिंदगी जी रहा है। भारत के संविधान ने 1928 में क्या कहा है? हर व्यक्ति को अपने विवेक से कोई भी धर्म को मानने का अधिकार है। आप कौन होते हो भारत से निकालने का? भारत से निकालने का आपको किसने अधिकार दिया है? संविधान ने दिया है। तो डिलिस्टिंग जरूरी है कि आप लोग नहीं मानते? किनका डिलिस्टिंग आप कीजिएगा? सो तो बता दीजिए। वही तो मैं बोल रही हूँ, किनका डिलिस्टिंग कीजिएगा? जो मंदिर जा रहे हैं उनका डिलिस्टिंग कीजिएगा, जो मस्जिद जा रहे हैं उनका डिलिस्टिंग कीजिएगा, जो चर्च जा रहे हैं उनका डिलिस्टिंग कीजिएगा। फिर मैं वहीं पर आ रही हूँ। तो आप भारत के संविधान को आप नहीं मानते हो, आप भारत के नागरिक नहीं हो। जब डिलिस्टिंग की बात करते हो तो भारत का संविधान सबको को जीने का अधिकार दिया है, और भारत के संविधान में हर किसी को जीने का अधिकार है। मानव अधिकार क्यों रखा गया है भारत के संविधान में? आपको जो मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है, हमको भी वही अधिकार दिया है भारत के संविधान ने। आप भारत के संविधान को अगर नहीं मानते हो तो आप कहेंगे कि दैमनी को डिलिस्टिंग कर दो, तो आप संविधान विरोधी हो।
तो आप संविधान विरोधी हो। तो संविधान से चलना है। चलिए, मतलब कि संविधान से चलना है, डिलिस्टिंग और ये धर्म से नहीं चलना है। नहीं, ये संविधान ये देश का बुनियाद भारतीय संविधान है और लोकतंत्र, इस देश का लोकतंत्र भारतीय संविधान के बुनियाद पर खड़ा है। तो राजनीति हो रही है धर्म के नाम पे, आप भी सुनते होंगे, आप भी जानते होंगे। ये राजनीति लोगों को भीतर से बौखलाहट है, सत्ता छीनने का, सत्ता पे काबिज होने का। ये पर राजनीति जो होता है ना, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये देश इजाज़त किसी को नहीं देता है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक यहाँ सब हजारों धर्म के संस्कृति के लोग हैं, उनका ये देश है। आज़ादी के पहले हम लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा था ना, हर जाति और समुदाय ने कुर्बानी दिया है देश की आज़ादी के लिए। आप किन की बात कर रहे हो? वो देश की आज़ादी के लिए जिनके पूर्वजों ने लहू दिया, देश को आज़ादी दी, उनको आप डिलिस्टिंग करने की बात कर रहे हो, उनके लोगों को डिलिस्टिंग करने की बात कर रहे हो। चलिए, तो ये थी दयामिनी बारला जी, जिनका कहना है कि ये देश धर्म से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, और किनका डिलिस्टिंग करना है ये भी डिसाइड कर ले, क्योंकि संविधान में उन्हें अधिकार मिला हुआ है कि वो क्या कुछ आगे करेंगे, किस तरह से जो अपने धर्म का पालन करेंगे और कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, ये भी वही डिसाइड करेंगे। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए सहयोगी मदन सिंह के साथ नीरज कुमार, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री